ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सर्टिफिकेट बनाने में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उम्मीद है कि इस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग जगहों से ये शिकायत तो मौसूल हो ही रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन राजौरी में जो एक हुक्मनामा हमारे सामने आया था और जिस तरह वहाँ के तहसीलदार साहिबान ने सर्टिफिकेट बनाने से मना किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। हमने भी अपनी तौर से कोशिश की कि हायर अथॉरिटीज़ तक ये मामला पहुँचाएँ ताकि कुछ चीज़ें वजाहत के साथ हमारे सामने आएँ। क्लैरिफिकेशन आ गई है। एसीआर राजौरी ने एक ऑर्डर नया जारी किया है और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप इनके सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं। तो और अब एसीआर राजौरी की क्लैरिफिकेशन के बाद मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पहाड़ी बसते हैं वहाँ उन्हें सर्टिफिकेट बनाने में किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पहाड़ी ओबीसी हैं उनके सर्टिफिकेट आसानी से वहाँ पर बनेंगे। एक क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आ गई है एसीआर राजौरी की जानिब से। अब एक दरख्वास्त तहसीलदार साहिबान से है, चूँकि एसीआर साहब ने अपना काम कर दिया है। इशूइंग अथॉरिटी जो हैं वो तहसीलदार हैं। तहसीलदार साहिबान से ये गुजारिश है कि वो समझें लोगों की परेशानियों को, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परेशानियों को समझें और इस सर्टिफिकेट को बनवाने के तरीके को आसान से आसान करें ताकि लोग इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए मारे मारे न फिरें। हाँ, इस चीज़ का ख्याल तो यकीनन तहसीलदार साहिबान को रखना होगा कि कहीं कोई फेक सर्टिफिकेट न बनवा ले। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो बाहर से यहाँ पर आई हैं, जिनकी यहाँ पे शादी हुई है या और इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं कि उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर बन सकता है या नहीं बन सकता है। जाहिर है इन तमाम चीज़ों का ख्याल तहसीलदार साहिब को, पटवारी साहब को, नायब तहसीलदार को तो रखना ही है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस हमारे सामने आता है तो उसके लिए परेशानियाँ खड़ी ना की जाएं और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर ऐसा ना हो कि आप अपनी जानिब से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगें। जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, जाहिर है उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई सर्टिफिकेट नहीं बन सकता और वो शख्स जो सर्टिफिकेट बना रहा है उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दरकार होते हैं किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी करें, लेकिन अपनी मर्जी से तहसीलदार साहिबान अलग अलग जगहों पर इसकी भरमार ना करें कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लोग मारे मारे फिरें, लोग भटकें, लोग परेशान हों। तो आपसे गुजारिश ये है कि अब क्लैरिफिकेशन आ गई है। उम्मीद है ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के सर्टिफिकेट आसानी से बनेंगे। ओबीसी बरादरी को मुबारक, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी ओबीसी हैं, उनको मुबारक कि अब आसानी के साथ उनके सर्टिफिकेट बनेंगे। एसीआर राजौरी का भी शुक्रिया कि एक दिन के बाद ही क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आ गई। अब जिम्मेदारी तहसीलदार साहिबान की है। तहसीलदार साहिबान ने ही सर्टिफिकेट इशू करने हैं। उनसे गुजारिश है कि इस सारे प्रोसेस को जितना आप आसान कर सकते हैं उतना आसान करिए ताकि लोग आसानी से डॉक्यूमेंट्स बना सकें। अभी नीट के एग्ज़ाम हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग जगहों पर, तो स्टूडेंट्स का ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर कोई स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आता है तो उसको कोशिश की जाए कि उसका सर्टिफिकेट पहले बने। और साथ ही साथ एक शिकायत ये भी आ रही है कि बहुत सारी जगहों पर 2-2, 3-3 हज़ार सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं। आपको कैटेगरी मिल गई है, कोई इसकी आखिरी तारीख नहीं है कि इसकी लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आप थोड़ा सब्र करिए, तहम्मुल करिए और सब्र और तहम्मुल के साथ किसी भी दिन आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लोग जिनको अशद ज़रूरत है, वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरने हैं, वो तभी आसानी से बनवा पाएंगे जब आप थोड़ा सब्र करेंगे। तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के हमारे दोस्त जो पहाड़ी खित्ते में रहते हैं, जो पहाड़ी हैं, पास पीएसपी पहले से मौजूद था, उनको मुबारक कि अब तमाम चीज़ें वजाहत के साथ हमारे सामने आ गई हैं।